हूँ मैं नतमस्तक गुरुवर तेरे सम्मान में, ऋणी है पूरा संसार गुरुवर तेरे ज्ञान में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह चैनल हमारे संस्था सोशल इनोवेशन ग्रुप का है और मैं इस संस्था का संस्थापक अनुपम राज सिंह हूँ। इस वीडियो बनाने का जो विषय है वो है कोरोना संकट और शिक्षक। विभिन्न तरह की जो बात हो रही है कि फ़ी माफ़ कर देने वाला स्कूलों के, खास करके इसी विषय के इर्द गिर्द यह वीडियो है। अपनी बात रखने से पहले मैं एक विषय क्लियर कर दूं कि मैं ना किसी का समर्थन करता हूं और ना किसी का विरोध, यानी कि ना मैं अभिभावकों का पक्ष रख रहा हूं और ना मैं शिक्षकों का पक्ष रख रहा हूं। मैं द्विपक्षीय बात करूंगा, जो विषय को समझने लायक है, जो दोनों पक्षों की बात होनी चाहिए वो बात को रखूंगा। तो देख ही रहे हैं कि देश में पूरा देश वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से। तो सबसे पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि आप सतर्क रहें और घर में रहें। तो जो ये विषय आजकल चल रहा है, खास करके मैं झारखंड में देख रहा हूँ, झारखंड के शिक्षा मंत्री जी ने भी बयान दिया था कि जो शुल्क है, विद्यालय शुल्क, वो माफ़ होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अभिभावकों के बारे में सोचा, लेकिन उनको शिक्षकों के बारे में भी सोचना चाहिए। कुछ लोग आंदोलन की भी बात कर रहे हैं, छात्र संघ है या अभिभावक संघ है, तो क्या वो आंदोलन करके मतलब क्या सरकार क्या करे, केरल एजुकेशन बिल पास कर दे? मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि देश में दूसरा आम सभा चुनाव और राज्य का विधानसभा चुनाव 1957 में हुआ था, जो भारत के इतिहास में पहली बार 1957 में वामपंथ की सरकार बनी थी एक राज्य में। उस राज्य का नाम केरल है, लेफ्ट का सरकार वहाँ पे बना था और जिसके मुख्यमंत्री थे EMS ननबुद्रीपात, नाम थोड़ा अजीब सा है। इन्हीं की सरकार ने 1959 में 1959 में एक बिल पास किया था, विधेयक पास किया था, केरल शिक्षा विधेयक। तो इस विधेयक में मुख्यतः यह था कि जितने भी निजी संस्थान हैं, निजी स्कूल हैं, वो सब सरकार उस पर मतलब एक तरह से कंट्रोल करेंगी उसको। जितने भी शिक्षकों के सैलरी का बात है तो वो सीधे सरकार भेजेंगी उनके अकाउंट में। इसका बहुत पुरजोर विरोध हुआ और फिर बाद में उस सरकार को बर्खास्त करना पड़ा और केरल में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो खैर यह एक दूसरा विषय है, इस पर कभी और चर्चा हो गया। लेकिन अभी जो विषय है कि शिक्षक जो हमारे हैं और अभिभावक दोनों का पक्ष रखना है। तो खैर बात सही है कि इस लॉकडाउन में काफ़ी संकट में है सभी अभिभावक भी, घर चलाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे शिक्षक भी हैं, उन पे भी आर्थिक दबाव आ रही है। मैं खास करके उन शिक्षकों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो छोटे विद्यालय में, मतलब कहने का मतलब है जो छोटे स्तर पे जो विद्यालय है, जो जैसे मतलब जहाँ पर कम विद्यार्थी हैं, जो किसी बड़ी संस्थान से नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे आजकल नाम दिया जा रहा है, ब्रांडिंग हो रही है स्कूलों के भी, तो वैसे स्कूल नहीं है जो छोटे। और झारखंड में कुल 24 जिले हैं और एक जिला में अगर एवरेज देखा जाए तो ऐसे स्कूल 10 से 15 हैं। और ख़ास करके बहुत सारे स्कूल, मतलब सभी स्कूल में नॉन टीचिंग स्टाफ भी होते हैं। तो नॉन टीचिंग स्टाफ को भी सैलरी देना है और इन विद्यालयों पे बहुत भार आ जाता है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह विद्यालय सिर्फ बच्चों के फ़ी पे ही निर्भर है, इन्हें कहीं से भी कोई ऐड नहीं मिलता है। तो उन विद्यालयों के बारे में भी सोचना चाहिए सरकार को भी, और एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए, कोई ऐसा नीति बनानी चाहिए। और इस वीडियो के अंत में मैं एक सुझाव देना चाहूँगा अपनी संस्था की ओर से और अपनी ओर से, जो झारखंड के शिक्षा मंत्री माननीय जगन्नाथ महतो जी ने मांगा था कि हम सरकारी विद्यालयों पे इतने खर्च करते हैं,
फिर भी जो परिणाम है उस लायक नहीं है जो होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसका कारण मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में 7-8 लोग इस सरकारी शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं और कार्यरत हैं शिक्षक के रूप में। तो अशैक्षणिक कार्य जो है उसका बोझ बहुत अधिक है शिक्षकों के ऊपर। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि इस लॉकडाउन में शिक्षक घर घर जाकर बच्चों को मिड डे मील का जो अनाज वितरण करेंगे। इस सब ही कामों के लिए आप ग्राम समिति के स्तर पे कोई समिति बना सकते हैं, जो कि रहता भी है स्कूलों में, उन पर ज़्यादा बोझ डालें। मेरा मानना है कि शिक्षकों को सभी तरह के अशैक्षणिक कार्यों से मुक्त करना चाहिए। इसका असर बहुत ही पड़ेगा, मतलब क्योंकि वो खुलकर अपने हिसाब से बच्चों को समय दे पाएंगे और काम कर पाएंगे। उनको कैसे ग्रो अप किया जाए, उनकी बुद्धि को कैसे खोला जाए, इस दिशा में काम कर सकेंगे वो। क्योंकि मैं देखा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं ऐसे कार्यों में शिक्षक, जिससे कि वो विभागीय जो रोड मैप होता है उसके हिसाब से तो चलते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो एक शिक्षक अपने स्तर से जो एक विद्यार्थी को, जो अपने शिष्य को दे सकता है, वो विभाग या कोई सरकार नहीं दे सकता है। तो ये मेरा मानना है। आप भी अपना विचार बताएं, कमेंट करके हमें बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। और अगर पसंद है, अगर ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारे संस्था से भी आप जुड़ सकते हैं। हमारा संस्था सोशल इनोवेशन ग्रुप, जो पूरे झारखंड में कार्यरत है। धन्यवाद।